नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे 2 अक्टूबर का वह वाक़या, 2 अक्टूबर मेरा कहने का मतलब महात्मा गांधी का जन्मदिन नहीं, मेरे कहने का मतलब है रामपुर तिराहा जो कि मुजफ्फरनगर में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर किस प्रकार से ज़्यादती हुई, बलात्कार हुई, हत्याएं हुई, वह घटना सारे उत्तराखंड के लोगों को झकझोर करने वाली थी और यह काला दिन हमेशा उत्तराखंड के लोगों के दिमाग में बिल्कुल स्थिर रहेगा। मैं अकेला नहीं, बहुत सारे उत्तराखंड के वासी हैं इस दिन को काले दिन के तौर पर मानते हैं, क्योंकि उस दिन को यह घटना हुई जिस दिन की अहिंसा के पुजारी का जन्मदिन था। घटना जो भी रही हो, लेकिन उसके बाद जो नेताओं की प्रतिक्रिया आई तो उसमें तो एक नेता समाजवादी पार्टी का जो सुप्रीमो था वो बोलता था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। बाद में जो बलात्कार हुए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड बन गया था, विभाजन हो गया था। क्या है कि अयोध्या में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ है, उस पर चर्चाएं जोरों पर हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपनी लीडरशिप को दिखा दिया है और अपराधी को उसके काम के अनुसार सज़ा देनी शुरू भी कर दी है और भी अधिक सज़ा मिलेगी, इससे जुड़े हुए लोगों को भी सज़ा मिलेगी। आप ई-गैरसैंण यूट्यूब के माध्यम से अनेक विश्लेषण सुनते हैं। इस विश्लेषण को आखिर तक सुनिए। इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं, कौन कराते हैं और नेताओं के किस प्रकार से अपराधियों के साथ साठ-गांठ होती है। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। आप हमारे चैनल ई-गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मित्रों, अयोध्या में नाबालिग से गैंग रेप मामले में योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश की है उसने बहुत सख्ती दिखाई है। आपने पढ़ लिया होगा सोशल मीडिया में। कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि वहाँ पर गैंग रेप किस प्रकार का हुआ, क्या हुआ, ये सब कहानी है। और वहाँ संबंधित थानेदार, चौकी प्रभारी सब निलंबित कर दिए गए हैं। रेप केस का आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता की बेकरी पर भी बुलडोजर चल गया है और अधिकारियों की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी नेता की जो बेकरी थी ना, अच्छी खासी, बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लगभग सज़ा की शुरुआत हो गई है, सज़ा पूरी मिली नहीं है। शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की मां ने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी और उसके बाद प्रशासन तेज़ी से हरकत में आ गया था उत्तर प्रदेश का। शनिवार सुबह से ही पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से वहाँ पर डटा रहा। अब इस विषय को मैं उत्तराखंड से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में इस अपराध होते हैं, ऐसे अपराध होते हैं, लेकिन इतने अधिक नहीं होते हैं, इतने अधिक नहीं होते हैं। और अगर होते हैं तो जनता आगे आती है, विरोध करती है, ये सारी चीज़ें। पीड़िता की मां जो अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, विधायक अमित सिंह वहाँ के हैं, अमित सिंह चौहान जी हैं, वे उस शुक्रवार को सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गई थी। उनके साथ उन्होंने मुलाकात की जिसमें पूरे मामले की जानकारी पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री जी को दिया था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। और इसमें जो है जो सामने आया था, गैंग रेप का मुख्य आरोपी मोहित खान जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है और इसके तार और नेताओं से जुड़े हुए हैं, अपराधियों से जुड़े हुए हैं। आरोपी के स्थानीय थाने व पुलिस चौकी से संबंध होने के आरोप लग रहे थे। लोग बता रहे थे भाई इसका संबंध है पुलिस वालों से, अपराधी है। मामले में एसएसपी राजकरण नैयर साहब ने
थानाध्यक्ष रतन कुमार शर्मा व चौकी प्रभारी अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया। जब पुलिस को ये चीज़ पता है तो ये घटना क्यों घटित हुई, अपराधी नेता है तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बाद भी मामला शांत नहीं होता है और बच्ची से रेप के मामले में लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग लगातार जनता कर रही थी। इसके बाद सोहावल के उप जिलाधिकारी अशोक कुमार सैनी की अगुवाई में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की टीम भदरसा पहुंची, जहां सबसे पहले गैंग रेप के आरोपी मोहित खान की फैक्ट्री को बुलडोजर से नेस्तनाबूद किया गया और मोहित खान की बेकरी के पास पैमाइश भी शुरू की गई, जिससे पंजाब नेशनल बैंक भी किराए पर चल रहा है, मर्जी है। शनिवार को उसे बुलडोजर से सारा गिरवा दिया गया और शनिवार मतलब कल बच्ची के साथ जो हुआ ना, 12 साल की बच्ची के साथ शर्मनाक वारदात को अंजाम देने वाला मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है। समाजवादी पार्टी के साथ ही उसके नौकर पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का भी आरोप है। आरोपित मोहित खान फैजाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का बहुत करीबी माना गया है, जो कि राम मंदिर पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और चुनाव वहाँ से जीता है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में इस मामले पर बोलते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने इस मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से आरोपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के कड़े शब्दों में बदसरना भी की थी और सब मिला करके यह घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई और ऐसी कई घटनाएं घटित होती रहती हैं। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इन घटनाओं में बहुत मतलब कमी आई है। मतलब अगर जहाँ 100 होती थी तो अभी 5 हो रही है या 6 हो रही है, बहुत कम हुई है पर हो रही है। क्योंकि इस बार तो कुछ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है कि समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं और उनके जो हौसले अपराधियों के बुलंद होने शुरू हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ के इस कदम की सराहना करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सेकुलर प्रजाति के तत्व हैं तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, पत्रकार, इनकी जो हेडलाइंस में ये विषय कहीं भी नहीं है। आप जाके इनके ऐप्स को पढ़िए, ये इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप हैं, मौन व्रत धारण किए हुए हैं। तो ये वही हाल इनके नेताओं का है। कोई बोलती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अब लड़ो, क्यों नहीं लड़ रहे हो, चुप क्यों हो। तो ये नेताओं का जो तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशील जो पत्रकार हैं, जो इनको हिस्सा मिलता है, ये जो आने वाले समय में, भाई अभी कुर्सी मिलने वाली नहीं है। अब ऐसी घटनाएं हैं तुम जिनसे जुड़े हुए हो। स्पेशली मैं उत्तराखंड के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लोग जिस प्रकार से सेकुलर प्रजाति के तत्वों को जो फूके हैं, भूखे भड़ंगे घूम रहे हैं, उनको पार्षद बनना है, सभासद बनना है, नगर पंचायतों के अध्यक्ष बनने हैं और वो अभी से पूंछ हिलाना शुरू कर दिए हैं। जॉर्ज सोरस और देवबंद का जो गजवा हिंद के जमात के सामने पूंछ हिला रहे हैं कि भैया कुछ पैसा दो, हमें जीतना है। उत्तराखंड वालों, इनको वोट मत देना इस बार, क्योंकि यही घटनाएं हैं जो कि अब यहाँ हुई हैं, उत्तर प्रदेश में हुई है, अयोध्या में हुई है, वही जो स्थिति उत्तराखंड में हो जाएगी, क्योंकि इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। जब सेकुलर प्रजाति के हौसले बुलंद होते हैं तो यहाँ अपराध बढ़ जाते हैं। ये तरह तरह के अपराधों में इन्वॉल्व हैं और इनकी गजवा हिंद की फौज उत्तराखंड में घूम रही है, गांव-गांव में, घर घर में,
मैं उत्तराखंड की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन जो जिहादियों को जो 2 लाख उत्तराखंड में घूम रहे हैं इनको बैन करें, इनको वहाँ से तुरंत बाहर करें, ताकि वहाँ पर लोग जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रहते हैं और बिना वेतन के भारत की भूमि की रक्षा में बैठे हुए हैं, विकट भौगोलिक परिस्थितियों में रक्षा कर रहे हैं, चाहे उनकी मजबूरी समझो आप या चाहे उनका अपनापन समझो कि हमें अपनी भूमि नहीं छोड़नी है। इस हालत में वो लोग रह रहे हैं, उनका साथ दो और जिहादियों को वहाँ से भगाओ, क्योंकि जिहादियों को जो पैसा आता है वो विदेशों से आ रहा है। उनका व्यापार चले या न चले वे बैठेंगे। बगल में बैठा वाला सब्जी वाला, मीट वाला, मच्छी वाला, दाढ़ी बढ़ाने वाला, जितने भी जो सनातनी हैं उनके व्यापार को मंदा करने में उनके पास बहुत पैसा है। वे अगर मुफ्त में भी लोगों को 1 रुपये किलो भी कोई सब्जी देते तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो गजवा हिंद का पैसा आ रहा है, विदेशों से आ रहा है। और साथ साथ वे जो राजनेता है ना, जो इनकी पैरवी करते हैं कि इनके साथ जो है अत्याचार हो रहा है, विक्टिम कार्ड करते हैं इनके साथ, इनको भी पैसा देते हैं और ये चुनाव लड़ते हैं, लोगों को दारू पिला करके 2 समोसा खिला करके। तुम अपना जो अस्तित्व को ख़त्म मत करो उत्तराखंड वालों। ये स्थिति जो अयोध्या में हुई है, यही स्थिति आने वाले समय में यहाँ होने वाली है। कुछ घटनाएं हुई थी उत्तराखंड में, लेकिन उनको लगाम कर दिए और उन जो अपराधी तत्वों पर जो है गहराई से, जैसे वो तेजाब डालते ना, तेजाब पड़ चुका है, तेजाब बढ़ चुका है। अब ये हाय हाय करते रहते हैं झंडे लेकर के आंदोलनजीवी, तो इनको जो है सीधे आप जो है नकार दो, सिरे से नकार दो। ये जो प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके अपना झूठा प्रचार करते हैं, इन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लगाम कसो। क्यों ये पैसा खा रहे हैं गजवा हिंद का, क्यों ये पैसा खा रहे हैं, परसेंटेज ले रहे हैं, जो काम का भी जो ठेके देते हैं उसका भी परसेंटेज खाते हैं, गजवा हिंद का भी पैसा खाते हैं। इन पर लगाम कसिए, इनको भी आप पहचान करके सरकार को बताइए, उत्तराखंड के लोगों। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यह स्थिति उत्तराखंड में लाने की कोशिश की जा रही है। जॉर्ज सोरोस का पैसा, वाम पंथ का पैसा, गजवा हिंद का पैसा दबा करके उत्तराखंड में लग रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है, आपके हाथ में झंडा थमाया दिया जा रहा है। 2 पैक दारू पिला करके 500 रुपया दे करके, ये कोई तरीका नहीं। इससे बढ़िया तो अपने खेतों में अपने गाय भैंस को देखो, अपने बच्चों को देखो, इस काम में इन्वॉल्व मत हो, इनको सिरे से नकार दो। अगर जो स्थानीय निकायों के चुनाव में इनकी स्थिति आती है तो ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी हार होगी, सनातन की सबसे बड़ी हार होगी। उत्तराखंड सरकार अगर अभी चेती नहीं है तो चेत जाए, जाग जाए कि क्या पीछे चल रहा है ज़मीनी स्तर पर, किस प्रकार से गजवा हिंद का पैसा उत्तराखंड में आ चुका है स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उनको प्रभावित करने के लिए। और जो प्रशासनिक अधिकारी भी इनका प्रचार कर रहे हैं, जाके देख लो। नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे पूरे उत्तराखंड के जिलों में जहाँ पर कि हमारे लोग बैठे हुए हैं। आप हमारे चैनल ई-गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और ज़रूर उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको जगाएं। अगर नहीं जगती है तो यह वो सरकार की नादानी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।